नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर। मैं हूं सुशील जादव और आपके लिए लेकर आया हूं 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के वह सवाल जो आपको दिल्ली पुलिस की परीक्षा में सहायता प्रदान करेंगे, आपको यहां पर जेल वार्डन की परीक्षा में यहां पर सहायता प्रदान कर रहे होंगे, आपको दिल्ली पुलिस के ही अलावा हम कह सकते हैं यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी आगामी परीक्षाएं जो दिसंबर माह में होने वाली है, हर किसी के लिए यह प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण यहां पर सिद्ध हो रहे होंगे। मैं आपसे विशेष रूप से इतना आग्रह कर रहा हूं कि इन 10 प्रश्नों को सिर्फ आप देख लीजिएगा। 10 प्रश्न देखने के बाद आप करंट अफेयर को बहुत ज्यादा अपना यहां पर इंप्रूव होता हुआ पा रहे होंगे और परीक्षा में इस वीडियो से आपको प्रश्न भी देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि यह वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण रहेगी, बड़े ही जोरदार रहेगी, बड़े ही जरूरी रहेगी। ज्यादा समय जाया ना करते हुए आज के पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यानी इसे हम यहां पर कह सकते हैं कॉप को हम कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 किस शहर में आयोजित की जाएगी। तो यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाने की इसकी संभावना है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो कॉप 26 का जो यहां पर आयोजन होगा वह कहां होगा, ग्लासगो में होगा। अगर बात करें सर ग्लासगो कहां पर है, तो आप कह सकते हैं स्कॉटलैंड में यह ग्लासगो अवस्थित है। अगर बात करें स्कॉटलैंड में यह अवस्थित है तो इसकी राजधानी की जब आप बात करेंगे तो इसकी राजधानी, ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी का नाम है एडिनबरा। क्या नाम है? एडिनबरा, यानी कि स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कॉप 26 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ग्लासगो नामक शहर में किया जाएगा जो स्कॉटलैंड का शहर है। अगले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या जानना चाहता है। प्रश्न नंबर 2 में यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए हो जाता है क्योंकि क्रिकेट से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है कि एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला 7वां क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गया है, यानी 7वां क्रिकेट खिलाड़ी बन गया है जिसने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का काम किया है। इससे पहले आप जानते हैं भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी इस कारनामे को करने का काम किया था, लेकिन यहां पर 7वां खिलाड़ी पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो लियो कार्टर हैं, लियो कार्टर वह 7वें खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का काम किया है। अगर आपसे मैं कहूं लियो कार्टर कहां के क्रिकेटर हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे न्यूजीलैंड के यह क्रिकेटर हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट खेलने का काम करते हैं। आप बिल्कुल भी प्रश्न गलत ना करेंगे। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले कुल कितने खिलाड़ी हैं, तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं, यानी कि 7वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं। अगर ऐसे पूछे तो लियो कार्टर 7वें खिलाड़ी बन चुके हैं। राइट आंसर क्या होगा? लियो कार्टर। अगले प्रश्न पर आते हैं जो इस वीडियो का तीसरा प्रश्न होगा। यहां पर तीसरे प्रश्न पर ध्यान दीजिए। तीसरे प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में हम कह सकते हैं कि शेखर बसु का निधन हो गया, और ये शेखर बसु जो थे यह किससे संबंध रखते थे, कौन थे, इस बात को पूछना चाह रहा है। क्या यह एक चित्रकार थे, क्या यह कोई वैज्ञानिक थे, क्या यह गायक थे? हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, यह एक वैज्ञानिक थे। राइट आंसर क्या होगा? शेखर बसु एक वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो राइट आंसर होगा शेखर बसु। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगले प्रश्न पर आने के साथ साथ यहां पर थोड़ा सा समझना होगा अगले प्रश्न को क्या आपसे पूछना चाह रहा है। इस वीडियो का चौथा प्रश्न बहुत जानदार सा प्रश्न है, आपको लग रहा होगा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। हाल ही में जारी विश्व जोखिम सूचकांक में, हाल ही में जारी विश्व जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, यानी भारत की बात कर रहा है। तो भारत की जब बात करेगा तो भारत का जो स्थान रहने वाला है, जरा ध्यान देंगे यहां पर कि भारत का स्थान रहने वाला है 89, यानी कि हम यहां पर ऑप्शन सी की जगह एक नया ऑप्शन ऐड कर रहे हैं जो कि यहां पर कौन सा होगा? 89, यानी कि 89 नंबर का यहां पर यानी कि रैंक रही है भारत की किस में? विश्व जोखिम सूचकांक में। तो राइट आंसर क्या होगा? 89 यहां पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखा करें। देखने के साथ साथ आप पाएंगे कि आपकी यहां पर जीके भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, बहुत सारी चीजें आप समझ रहे होंगे, लेकिन करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ऐसा विश्वास आप करके चलेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न में पूछ रहा है मेरे दोस्तों
अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न आपसे पूछना चाहता है। तो आप ध्यान रखेंगे 26 सितंबर को एक दिवस मनाया जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। तो यह बात आप सभी जानते हैं कि 26 सितंबर किस लिए महत्वपूर्ण है। तो आप एक ही बात कहेंगे कि परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए एक विशेष पर्व, एक विशेष दिन को यहां पर रखा गया है, जो यहां पर कौन सा दिन है? 26 सितंबर होने वाला होगा। आज की वीडियो के छठे प्रश्न पर आ जाते हैं। छठे प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? आज थोड़ा सा आपको मजा आ रहा होगा देखने में, स्क्रीन पर समझने में, पढ़ने में, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ यह मैंने क्वेश्चन आपके लिए लगवाए हैं। बहुत अच्छा बैकग्राउंड आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत अच्छे ऑप्शन आपके लिए डलवाए हैं। बड़ा ही ज्यादा मेहनत करने के बाद यह सब चीज कर पाया हूं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप सभी यहाँ पर बहुत सारी चीज समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, मैं यह सब जो कर रहा हूं आपके एग्जामों के लिए कर रहा हूं। आप एग्जाम में सिर्फ कोई प्रश्न ना छोड़ जाएं, ऐसी मेरी आशा है। चलिए छठे प्रश्न पर आते हैं। और छठे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, तो भारतीय, ध्यान रखिएगा यह अंतरराष्ट्रीय नहीं है, भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिताब किसने जीता है? तो जब भारतीय लिखा है तो निश्चित सी बात है भारतीय व्यक्ति को ही यहाँ पर यह पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। तो बात करें कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीतने का काम किया है? तो राइट आंसर रहने वाला होगा, हम यहां पर कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से गुरप्रीत सिंह को भी यह पुरस्कार दिया गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बताया गया है, और संजू को भी यहां पर सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बताने का काम किया गया है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला होगा? ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों ही भारतीय की तरफ, भारतीय अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की तरफ से कौन है? सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर है। तो संजू और गुरप्रीत सिंह को ध्यान रखिएगा, प्रश्न गलत ना हो जाए। अगले प्रश्न पर आते हैं, जो इस वीडियो का कौन सा प्रश्न होगा? सातवां प्रश्न होगा। सातवें प्रश्न में आपके लिए मैं लेकर आया हूं। सातवें प्रश्न में सिर्फ इतना पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य के अंदर 426 मीटर लंबे केबल स्टेड ब्रिज का यहां पर उद्घाटन किया गया है? तो पहले ध्यान रखेंगे सबसे पहली बात कि केबल स्टैंड ब्रिज जो बन रहा है वह कहां पर बन रहा है, जिसकी यहां पर लंबाई कितनी है? 426 मीटर है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? तेलंगाना सरकार इसका निर्माण करा रही है। तेलंगाना के अंदर इसको यहां पर बनने का काम किया जा रहा है। अब थोड़ी सी बात अगर तेलंगाना की आई है तो अभी तक की वीडियो में तेलंगाना पहली बार आंसर आया है। थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। अगर तेलंगाना की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो तेलंगाना का जो यहां पर फॉर्मेशन हुआ है, तेलंगाना जो यहां पर आया है वह 2 जून 2014 को बनकर आया था। कब? 2 जून 2014। बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया था। 2 जून 2014 को हम कह सकते हैं तेलंगाना राज्य बना था। अगर तेलंगाना के अंदर हम बात करें कुल कितने जिले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले होते हैं, तो ऐसे ही तेलंगाना के अंदर कितने जिले हैं? तो आप एक ही बात कहेंगे सर, तेलंगाना के अंदर इसी तरह 33 जिले पाए जाते हैं। और तेलंगाना की राजधानी जरूर याद रखिएगा, तेलंगाना की राजधानी मेरे प्यारे दोस्तों हैदराबाद है। और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना के सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव, याद रखेंगे के चंद्रशेखर राव यहाँ पर तेलंगाना के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो तमिलसाई सौंदरराजन, यानी कि तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ पर राज्यपाल है। कहाँ के? हम कह सकते हैं तेलंगाना के। और तमिल यहाँ की भाषा भी है, यह बात भी आप ध्यान रखते हैं। तो तमिलसाई सौंदरराजन कहाँ के राज्यपाल हैं? तेलंगाना के राज्यपाल हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। इसके अंदर जिलों की संख्या 33 है, राजधानी हैदराबाद है, इसके सीएम के चंद्रशेखर राव हैं। इतने ही तो बात याद रखनी है तेलंगाना पर, और आप उसके बाद आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न इस वीडियो का 8वां प्रश्न होगा, बड़ा ही अच्छा सा जानदार सा प्रश्न होगा। अगर 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वें प्रश्न में सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने 12वीं पास छात्रों के लिए, यानी बिहार सरकार ने जो यहाँ पर 12वीं के यानी कि छात्र जो पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे, उनके लिए कुछ धनराशि नियुक्त करने का काम किया गया है। तो बिहार सरकार ने 12वीं पास छात्रों के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है? सिर्फ इस बात को जानना चाह रहा है। ध्यान रखेंगे, बिहार सरकार इन बच्चों को 25,000 रुपए देने का काम करेगी। 25,000 रुपए देने का काम बिहार
सरकार करेगी, महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप सभी जानते हैं। तो 25,000 रुपए देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी जानते हैं बिहार के बारे में, क्योंकि शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने उन बच्चों को यहां पर अच्छी तरह से प्रमोट करने के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था को करने के लिए 25,000 की घोषणा की है। तो 25,000 किसको मिलेंगे? जो बिहार में 12वीं कक्षा पास करेगा। आज की वीडियो का 9वां प्रश्न, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जरूरी प्रश्न होगा। जरूरी प्रश्न इसलिए होगा क्योंकि यह एक युद्ध अभ्यास से संबंधित प्रश्न होगा। बात करते हैं कि भारत किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जिसका नाम है जिमैक्स शुरू करेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत जो यहां पर समुद्री अभ्यास जिमैक्स आरंभ करेगा वह किसके साथ करेगा? तो राइट आंसर रहने वाला है यहां पर जापान के साथ यह इस अभ्यास को शुरू करने का काम करेगा। अगर बात करते हैं जापान की, तो जापान पहली बार आया है, तो ध्यान रखिएगा जो जापान की दोस्तों यहां पर राजधानी है वह है टोक्यो। जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो। लेकिन अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि जापान के अंदर 3 बड़े शहरों के नाम बताइए, तो आप याद रखेंगे योकोहामा नामक बड़ा शहर जापान के अंदर पड़ता है, ओसाका नामक बड़ा शहर जापान के अंदर पड़ता है, और उसके अलावा क्योटो नामक शहर भी जापान के अंदर पड़ता है। जापान की जो सीमा लगती है वह चीन के साथ लगती है, कोरिया के साथ लगती है, और इसके अलावा रूस के साथ भी जापान की सीमा लगती है। प्रशांत महासागर में यह देश अवस्थित है। इतनी सारी जानकारी आपको जापान के बारे में होनी चाहिए। जापान यहां पर राइट आंसर होगा, जो यहां पर भारत के साथ समुद्री अभ्यास करेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगले प्रश्न में आने के लिए 10वां प्रश्न जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। जो हाल ही में आप देखते हैं एक टायर पड़ता है सभी बाइकों में, सभी वाहनों में, जो एक कंपनी का होता है जिसे आप सीएट कहते हैं। सीएट कंपनी का जो टायर पड़ता है, आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि सीएट लिमिटेड ब्रांड जो है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, यानी सीएट के यहां पर ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, इस बात को आपसे जानना चाहता है। आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर सीएट के जो यहां पर ब्रांड एम्बेसडर बनने का काम किया है वह किसने किया है। हम इस प्रश्न को, अगर आपसे सही आंसर की बात करें, तो राइट आंसर देने से पहले इस प्रश्न को मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि आप मुझे बताएंगे सिर्फ इस तरह कि राइट आंसर क्या होगा, सीएट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि राइट आंसर देने का मतलब है कि मैंने इस वीडियो में मैं आपकी कमेंट बॉक्स को ऑन नहीं करूंगा, अब आपसे कोई भी कमेंट नहीं लूंगा। अब आप कोई भी कमेंट नहीं करेंगे मेरी किसी वीडियो में, क्योंकि कमेंट करने पर आपका समय जाया होता है, और जो समय जाया होता है मैं उस समय को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपका समय बिगड़े। आप सिर्फ इतना करें कि जो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो की मैं जो पीडीएफ फाइल है इस टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। जो मेरा टेलीग्राम है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अगर आपको कोई बात कैसी भी किसी तरह का प्रश्न बताना है तो आप वहां जाकर वह प्रश्न बता सकते हैं। अब आपको वीडियो के नीचे कमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कमेंट, मुझे नहीं चाहिए आपका टाइम, मुझे सिर्फ देने हैं आपको 10 प्रश्न। उन 10 प्रश्नों को पढ़ो, पढ़ने के बाद चैनल से साइड में हो जाओ, अच्छी तरह से और चीजों पर ध्यान दो, सिर्फ 10 क्वेश्चनों पर अपनी अच्छी पकड़ बनाओ। मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे 10 क्वेश्चन आपको देने हैं, क्योंकि मैं आपके प्रति फेथफुली हूं, मैं आपके प्रति बहुत अच्छा सोच रहा हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न लग जाएं फिर मुझे कमेंट आदियों की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर बात करें प्रश्नों की, तो देखो यह प्रश्न आपको अपने दिमाग में सेट करना है, इसके लिए खोजना है, ढूंढना है, क्योंकि जब इसको ढूंढोगे तो कुछ और भी हम यहां पर ब्रांड एम्बेसडर पा रहे होंगे, तो आप उनको भी याद कर जाओगे। इसलिए मैं ऐसे प्रश्न आपको देता हूं जिसकी वजह से आप उनके लिए ढूंढो, खोजो, निकलो, और उनके साथ साथ कुछ और प्रश्न भी आपको नजर पड़ जाएं। लेकिन यह प्रश्न जो होगा मैं इसका आंसर कल खुद ही बता दूंगा, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। लेकिन मैंने इससे पहले एक प्रश्न पूछा था, जिस प्रश्न को मैंने पूछने से पहले ही एक बात कह दी थी कि 99% बच्चे इस प्रश्न का आंसर गलत देंगे, और वैसा ही हुआ। आपसे मैंने जो प्रश्न पूछा था कि जो बीच का रंग होता है, जो यहां पर हम देखते हैं विवगोयर के अनुसार, यानी कि हम जो पाते हैं वह बीच का कलर कौन सा होता है, यह 2 परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछा गया था, और ज्यादातर बच्चे इस प्रश्न का आंसर ग्रीन लगाकर आगे बढ़ गए। लेकिन मैं जानता हूं ग्रीन राइट आंसर नहीं था, और यहां पर कमेंट बॉक्स में भी हर बच्चे ने इसका ग्रीन आंसर दिया जो गलत था। लेकिन प्रीति मावी जी एकदम परफेक्ट लिखने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल सही उन्होंने लिखा है, और उन्होंने इसका सही आंसर दिया है, क्योंकि इसके अनुसार जो यहां पर बीच का कलर होता है वह पीला
होता है। और उन्होंने इतना अच्छा विश्लेषण किया है कि वास्तव में इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है, यह बात तो सही है, लेकिन पृथ्वी के प्रक्षेप द्वारा देखने पर बीच का रंग पीला होता है, क्योंकि हम तरंगदैर्घ्य वाले दो शुरुआती रंग बैगनी और जामुनी के परिक्रणन की घटना से वायुमंडल में बिखर जाने की वजह से इसकी वजह से हमारी आंखों तक केवल अगले क्रम में यानी BGYOR रंग ही पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से बीच का रंग पीला होगा। यानी विवगौर जो होता है उसमें सिर्फ BGYOR रंग ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि पहले जो रंग होते हैं बैगनी और जामुनी उनके परिक्रणन की घटना की वजह से वह वायुमंडल में बिखर जाते हैं। इसलिए अब बीच का रंग कौन सा होता है, हम कह सकते हैं येलो होता है। दो परीक्षाओं में पूछा गया था, हर व्यक्ति इसमें धाराशायी हो गया था। और आप ध्यान रखेंगे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप विवगौर जरूर जानते हैं, लेकिन मैं यहां पर मैंने एकदम क्लियर किया है सारी बातों को कि वायुमंडल में कौन कौन सा कलर बिखर जाता है, कौन से का प्रभाव हमारी आंखों पर ज्यादा पड़ता है। तो राइट आंसर होगा येलो, और यहां पर येलो यानी पीला राइट आंसर रहने वाला होगा। इस प्रश्न का आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद सभी का जो आपने वीडियो देखी, 10 प्रश्न जाने, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बेस्ट ऑफ लक।